Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 297 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 567 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 3042 पर। 3 डेथ शामिल हैं आज के इस बुलेटिन में। हम लगातार देख रहे हैं कि कोविड-19 केसेस में कमी तो नजर आ रही है, लेकिन लोकल के अंदर डेथ केसेस नजर आ रहे हैं। कर्नाटक भर की अगर बात करें तो कई दिनों के बाद आंकड़ा 12,000 पर पहुंचा है, जो कि फिलहाल के लिए काफ़ी कम है। गुलबर्गा शहर के अंदर बड़ी प्रोटेस्ट हुई, जिसके अंदर एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने इसको लीड किया और कई सारे कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे। स्टूडेंट्स और कई सारे लेडीज़ ने इस प्रोटेस्ट को काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। ये प्रोटेस्ट थी उडुपी में चल रहे हिजाब इशू पर, जहाँ पर बच्चियों को हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती। एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने कहा कि जब मैं हिजाब पहनकर असेंबली जा सकती हूँ तो फिर बच्चे कॉलेज क्यों नहीं जा सकते। कोर्ट का एक फैसला आना है 8 तारीख को। अगर फैसला फेवर में नहीं आता है तो एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट होगी। अगर मैं हिजाब पहन के बैठती हूँ असेंबली में, मुझे नहीं रोक सकते ये लोग। तो बच्चों को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब नया शुरू करें ये लोग। एक जगह ये नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाने का स्लोगन है, मगर उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बेटी पढ़ेंगी भी, बढ़ेंगी भी और तुम्हें पढ़ाएंगी भी। लड़की का स्कार्फ ये उसकी इज्जत है। इज्जत उतार के एजुकेशन लेना, ये कौन सा गवर्नमेंट उसको प्रमोट करता है। 8 तारीख को कोर्ट में इसका जजमेंट है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोई उम्मीद है पूरी कि हमारे हक में आएगा वो। अगर नहीं है बोले तो हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं पूरे रोडों पे निकलेंगे हम लोग। हिजाब जो है हमारा राइट है, हमारा प्रोटेक्शन है। ये हिजाब, ये हमारी इज्जत, ये हमारी आबरू करता है। हिजाब इज अवर राइट, हिजाब इज अवर प्राइड, हिजाब इज अवर डिग्निटी। हिजाब का मामला अब ज़्यादा पकड़ में आ रहा है। अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, कहा कि हमारी बेटियों को आप एजुकेशन से रॉब ना करें, यानी एजुकेशन से चुराए नहीं, क्योंकि हिजाब को अगर आप एजुकेशन के बीच में लाते हैं तो उनके फ्यूचर को आप चुराए जैसा हो जा रहा है, यानी कि उनके फ्यूचर को आप कॉम्प्रोमाइज़ करें जैसा हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये कर्नाटक के अंदर नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है हिजाब को चलते हुए, इस तरह का मामला ना हो और उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, जो हर 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं और एक वीक लॉन्ग कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है 4 से लेकर 10 फरवरी को। इसी ओकेजन पर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने एक इनिशिएटिव लिया है और कई सारी जगहों पर कैंप किया जा रहा है, जैसे कि अलंद DGH में भी एक कैंप किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज हेल्थ कैंप भी किया जा रहा है, जहां पर वुमेन पढ़ रहे हैं ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के लिए। और एक मेगा कैंप रखा गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुलबर्गा में। एक वॉकेथॉन भी रहेगा दरगाह एरिया में और स्टेशन एरिया में। पोस्टर स्लोगन कंपटीशन भी रखा जा रहा है KBN टीचिंग एंड जनरल हॉस्पिटल में। कैंसर अवेयरनेस की भी अगर बात करें, 4 फरवरी को KBN हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर ये कैंप को रखा गया था। अवेयरनेस और डिटेक्शन वीक में रखा गया था, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ OBG, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, जो कि कोऑर्डिनेट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से। इस कैंप को इनिशिएट किया डॉक्टर PS शंकर, जो कि CEO हैं, एंड डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन, जो कि डीन है ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। साथ साथ एक वेल प्लान और एक मोटिवेटेड सेशन रहा डॉक्टर सिद्धेश सिरवर, जो कि IC हैं, प्रिंसिपल ऑफ ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, और डॉक्टर राजश्री पलाडी, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ OBG KBN यूनिवर्सिटी FOM, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस कैंप के। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बसीर, जो कि IC HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, ने सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया और मीडिया से उन्होंने इस सारी बातों को शेयर किया। KBN यूनिवर्सिटी और KBN हॉस्पिटल का ये एफर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा कैंसर अवेयरनेस वीक के अंदर, जहाँ पर कई सारे लोगों को अब नॉलेज भी आती जा रही है और कई सारे लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने कैंसर की चीज़ों को डिटेक्ट भी किया और वो ट्रीटमेंट के लिए जा भी रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट में पहुंचे PM मोदी। तेलंगाना के CM KCR नहीं थे वहां प्रेजेंट। बीजेपी तेलंगाना ने सलाम किया इस एक्शन को, कहा कि ये और नीचे गिरने वाली बात है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव प्रेजेंट नहीं थे हैदराबाद एयरपोर्ट पे और प्रोटोकॉल के खिलाफ ये बात रही, जहां पर PM मोदी पहुंचे थे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को अनवील करने के लिए। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ पर मौजूद रही और स्टेट मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही साथ यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर K किशन रेड्डी भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके बाद हम बात करते हैं इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से रखा गया था खैरत कंपटीशन और हाफिज फेलिसिटेशन,
जहाँ फेलिसिटेशन के दौरान कई सारे वेल नोन क़ारीज़ और टॉप नॉच उलेमास डिग्नेटरीज़ यहाँ पर मौजूद थे और इस इवेंट को उन्होंने विटनेस किया। जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, जनाब जाकिर मौलाना, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, संतराशवाड़ी इमाम साहब, कारी अब्दुल्ला साहब और कई सारे डिग्नेटरीज़ इस मौके पर मौजूद थे। और साथ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टाफ का इस मौके पर शुक्र अदा किया और साथ बच्चों को दीन और दुनिया दोनों तरफ तरक्की होने की दुआएं भी की। बड़ा शानदार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आया कि 2 बच्चे कुरान हाफिज बने हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ स्कूल के चेयरमैन को, स्टाफ को और जो भी माँ बाप जो स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं, मैं उनके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे शानदार स्कूल में बच्चों का अपना एडमिशन कराकर जो दीन और दुनिया दोनों की तालीम दे रहे हैं। फिर एक बार मैं अल्लाह से दुआ करूँ अल्लाह ताला इस स्कूल को दिन दुगनी चार दुगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। Make these children for this dunya and akhirah. That's our key intention, and we would like to make these children the better citizens of India. Jazakallahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.